ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले। उदित जी, जैसे अभी बात हो रही थी, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि प्राइमरी एजुकेशन ऐसी हो, इस तरह से तैयार किया जाए कि वो हायर एजुकेशन के या हायर इंस्टीट्यूट में अपनी जगह बनाने के लायक हो जाए, बजाय इसके कि सीधे उन्हें वहां बैठा दिया। प्रवीण जी, मैं 100% आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा कि डीपीएस में और पब्लिक स्कूल्स में 1% या 2% भी ओबीसी और एससी एसटी के नहीं। आज जो स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल्स का है, कितने तरह के स्कूल हैं। गांव वाला स्कूल का स्तर, जहां टीचर नहीं आते हैं तो पैर दबवाते हैं, गांव में ही उनका घर है, हल जुतवाते हैं। एक स्टैंडर्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल का है, एक केंद्रीय विद्यालय का, एक नवोदय विद्यालय का, एक पब्लिक स्कूल का, एक कॉन्वेंट स्कूल्स का है। जीडी गोयनका में पर स्टूडेंट लगभग 15,000 रुपया प्रति महीने खर्च किया जाता है। 15 रुपया भी गांव का गरीब दलित अपने बच्चे के ऊपर प्रतिमाह नहीं खर्च करता। मुझे लगता है इसका जवाब हमें अरिंदम जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। और इस डिस्पैरिटी को दूर करने का भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गांव में जो गरीब बच्चे हैं उनको सिर्फ शिक्षा नहीं दिया जाए, उनको यहाँ तक कि ट्यूटोरियल का सपोर्ट दिया जाए, उनको हॉस्टल में लेके पढ़ाया जाए। उसकी लड़ाई आप लोग क्यों नहीं लड़ते? कंपलसरी इक्वल मिश्रा जी, उसकी लड़ाई लड़ो, एकदम आपकी लड़ाई लड़ो। नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं। आप तो आरक्षण खिलाफत की लड़ाई लड़ते हैं। एकदम खिलाफत नहीं है। चलिए सवाल एकदम बहुत अच्छा। गांव से संबंध रखते होंगे तो मैंने प्रैक्टिकली देखा, गांव में ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो रिजर्वेशन में आता है, मैक्सिमम या तो उसका बच्चा भट्टे पर काम करता है या कहीं मिलों में काम करता है। उसकी स्थिति ये नहीं होती है को प्राइमरी स्कूल में फ्री, जहाँ पर खाने को भी गवर्नमेंट देती है, वहाँ भी पढ़ा ले। वो कहता है कि हमें पहले अपना पेट पालना, उसके बाद जो है पढ़ाई करना। तो ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था की जाए कि वो व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और अच्छी पढ़ाई। एकदम सही। नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई हमारे किताब में, मैगजीन में, हर जगह पे लिखते हैं। लेकिन आप एकदम बहुत सही बता रहे हैं। इसीलिए जो फैमिलीज हैं उनको एक मिनिमम पेमेंट मिलना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलिए आप, या चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में कंपेंसेशन बोलिए, वो देना चाहिए। और देके ऐसा एक सिस्टम तैयार करना चाहिए कि जहां पे बच्चों को जरूर स्कूल भेजा जाए, वहां पे उनकी शिक्षा हो। अगर उनका ऐसा हालत है कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है तो उनको ले जाके स्कूल्स में हॉस्टल तैयार किया जाए, उधर रख के ट्यूटोरियल दे के पढ़ाया जाए। अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा एक सवाल है उदित राज जी से। इस देश में आधी तो नहीं लेकिन 40% जनता जो है, एक शाम खाती है और दूसरे शाम भूखी सो जाती है। और रही आपने बात की ओबीसी के आरक्षण की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 40% लोग ऐसे हैं जिनके पेट में एक अन्न नहीं जाता है, एक दाना अन्न का नहीं जाता है। आप उनके लिए बात नहीं करते, आप आरक्षण की बात करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने ही विद्यार्थी जो आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन लेते हैं वो 10 सालों में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। कितने लोग मानते हैं कि आरक्षण राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हेलो, हाँ, मैं सबसे पहले तो इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो राजनीतिकरण की वजह से मिल रहा है, राजनीति की वजह से मिल रहा है। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहूँगा अपने चौधरी साहब से, गुरु चौधरी साहब से, कि हज़ारों सालों से जो एक रिजर्वेशन चला आया है कि भाई जो भी कोई मठों के गुरु बनेगा तो ब्राह्मण समाज से बनेगा, तो ये रिजर्वेशन कब खत्म होगा? दूसरी बात, जस्ट तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि आप इस बात पे जोर देते हैं कि भाई प्राइमरी स्कूल्स में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जब ये मौलिक अधिकार बनने के बाद भी हमारे जो गांव के स्कूल हैं उनमें जो है बच्चों बिना शिक्षा के रह जाते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है, ऐसा आप अखबारों में अक्सर पढ़ते रहते हैं। शर्म की बात है कि हमारे गांव में स्कूल में टीचर नहीं आते और पढ़ाई ठीक से नहीं किया जाता है। और शर्म की बात है कि आज के डेट में भी आप जगह जगह पे मठ है जहाँ पे ब्राह्मण लोग ही गुरु बनेंगे। ये तो बहुत शर्म की बात है, तोड़ देना चाहिए। आप इसका समर्थन नहीं कर रहे? नहीं, एकदम नहीं। बहुत ही खराब लगता है जब विदेशों में हम जाते हैं और वहाँ पे स्कूलों में पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में, और पहली चीज जो पढ़ाई जाती है कि आपके इंस्टीट्यूट में कोई योग्य पिछड़े वर्ग का या एससी एसटी का आता है तो आप उसको महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, जरूर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, इनके इंस्टीट्यूट में कितने ओबीसी और दलित पढ़ रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे इंस्टीट्यूट में हर साल
हमारा 2 स्कूल्स के साथ टाई अप है, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है उतना ही होगा, रामकृष्ण मिशन और एक है हमारा आल अमीन स्कूल, दोनों बंगाल उड़ीसा में काम करते हैं। वहाँ पे जो सबसे गरीब स्टूडेंट्स हैं और जो अच्छा पढ़ाई में करते हैं वो सब हमारे यहाँ पे कंप्लीटली फ्री में पढ़ाया जाता है। अरे आप यहाँ कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में कितने लोगों को पढ़ा रहे उन्हीं का तो हो? बात मैं कर आके रहे हैं। देखूंगा वहाँ पर कि कितने लोग चलिए यहाँ देख पे लीजिएगा। और पढ़ रहे मुझे लगता है अगर अरिंदम ऐसा कर रहे हैं तो ताली बजा के उसका स्वागत करना हैं। अगर चाहिए। ऐसा अपना कर रहे सवाल हैं तो ताली बजा के हम स्वागत करते हैं। जरूर चलिए, Thank you so जी, much। आप जरूर आइएगा, आप उनको आपके सामने बात हो हम रही सब चलेंगे, हम सब एकदम, देखेंगे हम कि सब इस बात में चलेंगे। कितना सच्चाई है। एकदम अभी उदित जी ने कहा था ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया गरीबी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, सोशल इक्वालिटी के लिए रिजर्वेशन चाहिए। ये वाकई में सोशल इक्वालिटी के लिए रिजर्वेशन चाहिए? ये जो आदमी अपने आप को काबिल बनाएगा, कॉम्पिटिटिव बनाएगा, अपने आप रेस्पेक्ट मिल जाएगा। उसके लिए काबिल बनने के लिए क्या चाहिए वो सोच लीजिए। रिजर्वेशन के पीछे पढ़ाई क्यों चाहिए। पड़े एक हैं? डिस्क्रिमिनेशन आपने बता दिया कि भाई आपको रिजर्वेशन मिल रहा है क्योंकि आप छोटे हैं। देश में ऐसा आरक्षण व्यवस्था रही कि नाई नाई का ही काम करेगा, धोबी धोबी का काम करेगा, ब्राह्मण पंडिताई और प्रतिष्ठा मान सम्मान का अधिकारी होगा क्षत्रिय। तो ऐसे में आप यह सोचते हो कि सभी बराबर परिस्थितियों से पैदा हुए हैं कि सभी आगे बढ़कर के बराबर हो जाएंगे। इस देश में 7 लाख जो कह रहे हैं वाल्मीकि सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन करने से ये खत्म नहीं होगी शायद, यही मैं कहना चाहता हूँ। लाखों वाल्मीकि आज भी अपने सिर पर मैला ढो रहे हैं। एक ब्राह्मण एक ठाकुर बता दो ढो रहा है। आप कह रहे हैं कि समाज में जाति नहीं है, सबको बराबर। माननीय उदित राज जी, हम लोगों को आरक्षण के लागू होने पर समस्या नहीं है, आरक्षण लागू करने वालों की मानसिकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, इस पर हमें समस्या है। बहुत बहुत अच्छा। अगर रिजर्वेशन करना ही है तो इतने स्कूल इतने कॉलेजेस खोलिए, उच्च शिक्षा को भी आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दीजिए। क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स उच्च शिक्षा में रहेंगे? आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दीजिए और इतने उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय खोलिए कि 100% लोगों अरिंदम जैसा को लिए उनका कहना था कि रिजर्वेशन हो। मकसद जो है वो बहुत जरूरी है। बहरहाल ये बहस एकदम। बहुत लंबी जाएगी और आधे घंटे में इस बहस को समेटा नहीं जा सकता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम जनता का बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल किया था, क्या वंदे मातरम को सभी भारतीयों के लिए गाना अनिवार्य करना चाहिए, जिसके जवाब में 50% लोगों ने कहा है हाँ, 30% लोगों का कहना है नहीं, बाकी 20% लोग अपनी कोई राय कायम नहीं कर पाए। इस हफ्ते का हमारा सवाल है, क्या पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण के बजाय प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए? ए हाँ, बी नहीं, सी कह नहीं सकते। अपना जवाब हमें भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर JB टाइप कर स्पेस दें और फिर अपना जवाब A, B या C टाइप करें और हमें 3636 पर भेज दें। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Tagina, 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 tagina,